एक तरह से परशुराम के रूप में राम ने ही अपना सिक्का जमाया सारे संसार। युवरादेव was a deity worshipped by Lord Indra। परशुराम नतमस्तक हो गए जब ये विष्णु तत्व आपस में एक दूसरे को नहीं पहचानते, हम किस खेत के मूल हैं। फिर कहो नहीं ये तो भगवान की लीला थी। क्यों थी? राम ने कहा श्वेत वराह और मैं दोनों में कोई अंतर नहीं। तो उन्होंने बताया कि सुबह को मॉर्निंग वॉक और फिर इसको शिव का त्रिशूल देने जाने नहीं देना, क्योंकि इसके पास शिव के त्रिशूल का मंत्र नहीं है, इसके पास एक्चुअल त्रिशूल है। जितं जितं ते जित्यज्ञ भावं त्रयीं तनुं स्वाम परिधुन्वते नमः। यद्रोमगतेषु नीलययोतरध्यास्तस्मै नमः कारणसुकरायते। ऋषय ऊचु यशस्वी ऋषि बोल पड़े। जितम जय हो, जितम जय हो। ते तुम्हारी अजित हे न जीत जा सकने वाले यज्ञ भावन यज्ञ संपन्न करने पर जाना जाने वाले त्रयीम साक्षात वही तनुम ऐसा शरीर स्वाम अपना परिधुन्वते हिलाते हुए नमः नमस्कार यत जिसके रोम रोए गर्तेषु छेदों में नीलिल्यु डूबे हुए अद्वय सागर तस्मै उसको नमः नमस्कार करते कारण सुकराय सकारण शुकर विग्रह धारण करने वाले ते तुमको अनुवाद। सारे ऋषि अति आदर के साथ बोल पड़े, हे समस्त यज्ञों के अजय भोक्ता, आपकी जय हो जय हो। आप साक्षात वेदों के रूप में विचरण कर रहे और आपके शरीर के रोमकूपों में सारे सागर समाये हुए। आपने किन्हीं कारणों से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अब शुकर का रूप धारण किया है। तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिव प्रभुपाद जय। भगवान इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और सारी परिस्थितियों में वे समस्त कारणों के कारण, चूंकि उनका रूप दिव्य होता है, अतः वे सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसे कि कारणार्णव में महाविष्णु के रूप में रहते हैं। उनके शरीर के रोमकूपों के असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और इस तरह उनका दिव्य शरीर साक्षात वेद है। वे समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और अजय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनसे मात्र इसलिए भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी रूप का भ्रम नहीं होना चाहिए।
कि पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उन्होंने शुक्र रूप धारण किया है। ऋषियों तथा ब्रह्मा जैसे महापुरुष एवं उच्च लोकों के अन्य वासियों की यही स्पष्ट धारणा है। एंड ऑफ द ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथायं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान शुक्र का रूप धारण किए। मुझे याद आ रहा है कि राधानाथ स्वामी बहुत हंसते हुए बताते हैं कि जो शुक्र है सबसे ज्यादा अबॉमिनेबल जीव है। Oh yeah, that was the reference of Shukar Vishta. What is that, brother? Dushtama. तो कारे वैष्णव, तो look up that bhajan. तुम्हें किसे वैष्णव. Look up that bhajan. Open up. I would sing a line or two. शुक्र को महाराज बताते हैं कि ये सबसे ज्यादा अबॉमिनेबल जीव है, दुष्टमान। दुष्टमान तुम्ही किसेर वैष्णव, प्रतिष्ठा तारे निर्जारे घारे, तव हरि नाम केवल के तव। Where is the Shukra Vishta? Just next line. In the next line? Yeah. Jadera Pratishta Sukarera Vishta. What he's trying to say is a prayer to the ये प्रेयर है, प्रार्थना है अपने मन को कि हे मन, तू क्या कहाँ का वैष्णव है। प्रतिष्ठा के लिए हर समय भागता है और प्रतिष्ठा वैष्णव के लिए इसी तरह है जैसे कि शुक्र की विष्ठा। तो कभी किसी अच्छी चीज की उपमा देने के लिए कोई बहुत अच्छी चीज ढूंढी जाती है, लेकिन यहाँ पे एक बुरी चीज की उपमा सबसे बुरी चीज से दी जा रही है। राधानाथ स्वामी बड़े प्रेम से समझाते हैं कि जिस किसी की भी विष्ठा किसी की खाए हुए की विष्ठा होती है, लेकिन शुक्र जो है वो विष्ठा खा के विष्ठा होता है। उसने पहले विष्ठा कंज्यूम की है, फिर उसकी विष्ठा की है। तो इसलिए इट इज डबल कंपाउंडेड। किसी भी जीव की विष्ठा तो कुछ भोजन खा के, उसने तो विष्ठा खाई है तो फिर विष्ठा की है। तो वर्ड्स ऑफ द वर्ड्स। मथुरा में वो स्थान है
मेन स्थान चैतन्य महाप्रभु ने भी एक्चुअली लोग कहते हैं कि जब आप मथुरा वृंदावन जाओ तो सबसे पहले विश्राम घाट जाना चाहिए, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं सबसे पहले विश्राम घाट गए। लेकिन ये विश्राम घाट क्यों है? वाई इज इट कॉल्ड विश्राम घाट? विश्राम घाट को विश्राम घाट क्यों कहते हैं? किसी को नहीं पता? पहले भी चर्चा की थी, नहीं की? विश्राम घाट को आजकल कृष्ण भक्त इसलिए विश्राम घाट कहते। वहां जाओगे तो वहां वो यही बताएंगे कि जब भगवान कृष्ण ने कंस को मारा तो इस घाट पे आके विश्राम किया। लेकिन श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब कृष्ण ने कंस को मारा और यहां आके विश्राम किया, उससे पहले ही वो विश्राम घाट था। इट वॉज ऑलरेडी विश्राम घाट, क्योंकि वराहदेव ने पृथ्वी को रेस्क्यू करके और इसको मार के हिरण्याक्ष को एक छोटा सा पृथ्वी के जीव का रूप धारा और मथुरा में विश्राम घाट पे आके विश्राम किया। तो लॉर्ड वराह के टाइम से वो विश्राम घाट है। कृष्ण ने भी उसी विश्राम घाट पे जाके विश्राम करने की लीला की, क्योंकि वराह रूप में वही ये लीला पहले भी कर गया। वहां पे आज भी वराह देव जी के मंदिर है। कोई गया है? नेक्स्ट टाइम जाओगे मथुरा तो ये मेन स्थान है। विश्राम घाट ऑफ कोर्स इज द मेन स्थान। वहीं पे यमुना देवी और यमराज के मंदिर हैं। भाई दूज के दिन भी वहीं उसी घाट पे स्पेशली जाया जाता है। यमराज का मंदिर, यमुना महारानी का मंदिर वहीं पे, और कृष्ण की लीला का स्थान है। और ऐसा बताया जाता है कि ब्रजमंडल में जाके सबसे पहले जाना चाहिए, और चैतन्य महाप्रभु का भी डिस्क्रिप्शन है, सबसे पहले वो भी विश्राम घाट गए थे। और वहां पे दो वराह देव जी, श्वेत वराह एंड रक्त वराह। वो मंदिर पहले काफी प्रोमिनेंट हुआ करते थे, लेकिन अब उनके आगे और बड़ी बड़ी चीजें बन गई, तो वो थोड़ा सा पीछे रह गए। शिशु गौर ने तारे भगवान, तो अब वो गलियों में से जाके घूम के जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग जाते हैं। श्वेत वराह और रक्त उनकी लीला है, कैसे वो वहां से घूम फिर के वहां आए। आपको बता दूं उनकी लीला। ये वराहदेव was a deity worshipped by Lord Indra। स्वर्ग में ऐसा होता है, जो मथुरा में भगवान, वो स्वर्ग में इंद्रदेव उनकी पूजा किया करते। और जब त्रेता आया तो रावण ने स्वर्ग पे इंद्रदेव पे हमला कर दिया और इंद्रदेव को हरा दिया। तो रावण साउथ इंडिया सिस्टम अप्लाइज। साउथ इंडिया सिस्टम मैंने आपको बताया कई बार, जब श्रीरंगम के बारे में बताया था। साउथ इंडियन सिस्टम क्या है? एक राजा दूसरे राजा को जब अटैक करता है, जीत लेता है, तो उसके मंदिर में जाके उसके विग्रह उठा लेता है और लाके अपने मंदिर में स्थापित कर लेता है एज अ ट्रॉफी ऑफ माय विन।
कि देखो मेरे ऑल्टर पे कहाँ कहाँ के राजाओं के विग्रह मैं उठा के ले आया और मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ. ये use them as trophies or medals, but they worship them. It's not that they. So it's good and bad, but that is the culture. जो उनकी संस्कृति है वो ये है. तो इसलिए बताया था जब आपको श्रीरंगम के बारे में बता रहे थे कि उसको सब चीज को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा जाता है कि अगर कहीं किसी राजा का आक्रमण हो गया और हम उनको शहर से दूर, नगर से दूर हरा नहीं पाए और वो हमारे नगर में आ भी गए, तो वो कहां जाएंगे? सीधा मंदिर जाएंगे. तो वहां पे जो कुछ भी वैल्यूएबल्स हैं, सोना वगैरह, वो उठाएंगे. और सोना तो सोना ही है, तो धन है, लेकिन उसमें कोई ट्रॉफी नहीं है, उसको आप डिस्प्ले नहीं कर सकते. डिस्प्ले करने के लिए आपके विग्रह उठा देंगे और वो विग्रह ले जाएंगे. तो इंद्रदेव के वहां आक्रमण किया, तो इंद्रदेव के ये विग्रह थे जिनको रावण उठा गया. और वो रावण के पास ऐसे बहुत बड़े एरिया में बहुत बड़ा मंदिर था, जिसमें जगह जगह से, तो दिग्विजयी था, जगह जगह से विग्रह उठा उठा के लाया. तो समय आया हजारों साल के बाद, जब भगवान राम ने लंका जाके रावण को मार दिया. जब रावण को मार दिया तो बात आई माल्यवान के ऊपर. माल्यवान उनके नाना थे. इनके नाना 3 भाई थे, माली, सोमाली और माल्यवान. माली और सोमाली were no more, they had gone. माली को तो मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु आए. सोमाली फिर मारा गया. माल्यवान अभी जीवित थे. तो जब रावण मारा गया तो कार्यभार माल्यवान के ऊपर आया और माल्यवान अपना रावण का राजमुकुट लेके भगवान राम के पास गए कि ये राजमुकुट अब आपका है, आपका हम स्वागत करते हैं, यहाँ पे आपने रावण को मार दिया, अब आप यहाँ के राजा बन जाओ. तो भगवान राम ने कहा नहीं नहीं, राजा तो मैं विभीषण को ऑलरेडी बना चुका हूँ, यहाँ का राजा विभीषण बनेगा. माल्यवान तो बहुत खुश हो गया. हार के भी हम तो जीत गए, विभीषण तो मेरा ही तो था. लेकिन फिर भी ऑल्दो लॉर्ड राम का ये सिस्टम नहीं था, वो नॉर्थ इंडिया के थे, उनके यहाँ ऐसा कोई सिस्टम हमने कहीं नहीं देखा. लेकिन उन्होंने अपने साउथ इंडिया के सिस्टम के हिसाब से अपने आप से ये विग्रह जो इंद्र के जीत के लाए हुए थे. ऑफ कोर्स उनकी सारी कलेक्शन में सबसे बड़ी ट्रॉफी तो यही थी जो स्वर्गलोक से जीत के लाए. तो वो ट्रॉफी उठा के भगवान राम को दे दी कि यू टेक हिम, यू डिजर्व हिम. आप हमारे ऑल्टर से लूट नहीं रहे हो, लेकिन हम अपनी कल्चर के हिसाब से आपको प्रेजेंट कर रहे हैं एज अ टोकन ट्रॉफी कि आप हमें हरा चुके हो, हम हार गए श्रीलंका. और तो भगवान ने वो श्वेत वराह के विग्रह एक्सेप्ट कर लिए कि ठीक है, विग्रह ही तो देना चाह रहे हैं, भगवान विष्णु के विग्रह हैं, इनका दिल रख लो, एक्सेप्ट कर लो. उनको लाके भगवान राम ने अयोध्या में स्थापित कर लिया. तो ये विग्रह अयोध्या आ गए. अयोध्या से मैं जब अश्वमेध यज्ञ की बात आई कि राम राज्य स्थापित करना है, अश्वमेध यज्ञ करना है, तो बताया गया कि हाँ, आप सब जगह जाके श्रीलंका तक और उससे आगे भी सब
राक्षसों का संहार कर आए, और नरों में कोई है नहीं जो आपको चुनौती देना चाहे। आपको वो लीला बताई थी कैसे भगवान राम ने पृथ्वी के सारे राजाओं को कैसे हराया, नहीं बताया? नहीं बताया। भगवान राम जैसे शिल प्रभुपाद भी 9th कैंटो में बताते हैं कि उनके जीवन के 2 लक्ष्य थे, या अवतार लेने के 2 लक्ष्य थे, वही परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना। तो भक्तों को दर्शन देने के लिए वो 14 वर्ष के वनवास पे गए, और दुष्टों का नाश करने के लिए वनवास पे गए, और उनका मेन पर्पस था राम राज्य की स्थापना, धर्म संस्थापना था। तो उस पे वो शुरू से फोकस थे। जन्म हुआ, थोड़ा सा 3-4 साल के 5 साल के होके गुरुकुल चले गए। गुरुकुल से वापस आए तो लीला स्टार्ट की। लीला स्टार्ट करते ही सबसे पहले ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य क्या किया, मारीच को मारा नहीं, उसको बिना फलक का बाण मार के रावण को संदेश भेज दिया, बिना फलक का बाण मार के मारीच को ट्रांसपोर्ट कर दिया लंका तक, मैसेज भेज दिया रावण को, मैं आ गया। ये सवाल जैसे हम लोग पहले खो खो खेलते थे, इतना बड़ा क्या, अपनी सेना को संभाल। तो भगवान ने वही मैसेज रावण को भेज दिया मारीच के रूप। उसके बाद नेक्स्ट लीला क्या थी? ऑफ कोर्स अहिल्या का उद्धार। लेकिन नेक्स्ट लीला उसके बाद वो धनुष भंग की लीला। धनुष भंग की लीला में बहुत बड़ा मैसेज है जो आमतौर पे किसी को समझ में नहीं आता कि भगवान राम वहां कर क्या रहे। वो केवल सीधा स्वयंवर नहीं था, वो एक बहुत बड़ा मैसेज था। क्या हुआ जब भगवान राम ने धनुष भंग कर दिया तो क्या हुआ एकदम से? परशुराम और राम का लक्ष्मण का संवाद हुआ। ये तीनों विष्णु तत्व हैं, और वो संवाद कोई इतना प्लेजेंट नहीं था। इट वॉज अ विवाद। इट वॉज अ विवाद, नॉट संवाद। वो तो एक तरह से संघर्ष था। तो प्रश्न ये उठता है कि ये विष्णु तत्व आपस में क्या एक दूसरे को पहचानते नहीं? क्या ये आपस में एक दूसरे को नहीं पहचानते? और अगर जो नहीं पहचानते तो फिर हमें कौन पहचानने वाला है? अगर ये आपस में एक दूसरे को पहचानते में गलती कर लेते हैं तो फिर इनकी सेवा कर करके हम सारा जीवन अपनी एड़ी घिसेंगे, और जब वहां पहुंचेंगे तो हमें कौन पहचानेगा? जब ये विष्णु तत्व आपस में एक दूसरे को नहीं पहचानते, हम किस खेत के मूली हैं? हम तो बहुत तुच्छ हैं, हमें कौन पहचानेगा? तो भक्तों को ये चिंता हो जाती है कि जब ये आपस में एक दूसरे को पहचान नहीं सकते तो हमारा क्या होगा? फिर कहो नहीं नहीं, ये तो भगवान की लीला थी। क्यों थी? एक दूसरे को ना पहचानने की क्यों लीला की? लीला का कोई कारण भी तो होना चाहिए। एक एक लीला के बहुत बहुत सारे कारण थे।
तो उस लीला का एक बहुत बड़ा कारण था। वो ये था कि उस समय सारे संसार के राजा महाराजा राजकुमार लोग सब वहां बैठे थे, उपस्थित थे। उनके सामने जानबूझ के ये लीला की गई। उनके सामने क्या किया गया? पहले तो परशुराम को बुलाया गया। परशुराम 21 बार सारे पृथ्वी से क्षत्रियों को ऑलरेडी मार चुके। तो सब उनसे केवल डरते नहीं थे, सबकी रूह कांपती थी उनसे। सबकी रूह कांपती थी परशुराम से। परशुराम को से कोई उनमें से पंगा नहीं लेना चाहता। उनके दादा परदादा और पता नहीं कितने जनरेशन पहले वो मार चुके। प्रश्न ये भी उठता है 21 जनरेशन क्यों मारनी पड़ेगी? जब एक जनरेशन मार दी थी तो फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए क्योंकि वो राजाओं और क्राउन प्रिंस को मारते थे और बालकों को नहीं, बच्चों को नहीं। वो बच्चे फिर बड़े हो जाते, फिर से राजा हो जाते। तो इसलिए 21 बार। तो एक तरह से परशुराम के रूप में राम ने ही अपना सिक्का जमाया सारे संसार में। और फिर सीता स्वयंवर के समय राम के ऊपर आके एक तरह से आक्रमण किया, शब्दों का ही सही, आक्रमण किया। और राम ने उनको उल्टा हरा दिया। परशुराम को उल्टा हरा दिया। और एंड ऑफ द संवाद क्या हुआ? परशुराम नतमस्तक हो गए राम के। परशुराम ने, जो कि हजारों वर्ष भगवान राम से सीनियर थे, हजारों वर्ष, वो राम के आगे नतमस्तक हो, उनके आगे धनुष रख दिया। अब भगवान राम ने उनको दंड भी दिया, सबके सामने उनको दंड दिया। एंड में परशुराम ने चैलेंज किया कि आप अगर अपने आप को नारायण, भगवान ने उनको नारायण रूप में दर्शन दिए, लेकिन वो नारायण रूप में दर्शन सबको नहीं दिखे। उन्होंने चैलेंज किया, आप अगर अपने आप नारायण के दर्शन मुझे दे रहे, वास्तव में नारायण हो, तो ये नारायण बाण पे, नारायण धनुष पे बाण का संधान करके दिखा। इस पे नारायण के अलावा और कोई बाण का संधान नहीं कर सकता, भगवान ने कर दिया। कर तो दिया, लेकिन फिर पूछा अब कहां चला ये बाण? खाली ऐसे ही संधान नहीं होता, चलाना भी है। तो उन्होंने भगवान को कहा कि आप जो मेरी हजारों वर्षों की तपस्या से मैंने लोक अर्जित किए हैं, क्रेडिट अर्जित किया है, आप उसको चला। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो बाण उस तरफ चलाया गया और जहां पे चलाया गया वहां पे पानी में से धरती की जगह गंध निकलने लगा, जिसको हम आज ऑयल कहते हैं। ऑयल पी के कोई रह नहीं सकता, जल पी के रह सकते लोग। जहां पे ऑयल निकलता है वहां जल नहीं निकलता। तो सबके सामने भगवान राम ने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि आई एम सुपीरियर टू परशुराम। तो सारे जितने भी नर राजा महाराजा वहां बैठे हुए थे, सबको, सबके सामने ये एस्टैब्लिश हो गया
कि ये राम जो अभी 16 साल का लड़का बच्चा दिख रहा था, हम सब इस पे हंस रहे थे कि ये क्या धनुष उठाएगा, अभी इसके दूध के दांत नहीं टूटे। इसने धनुष उठा भी लिया, इसने तोड़ भी दिया, और परशुराम भी आए, इसने परशुराम को भी हरा दिया, और परशुराम इसको उल्टा प्रणाम करके गए। जिसको परशुराम प्रणाम करके गए उसको क्रिकेट में जिसने ऑस्ट्रेलिया को हरा लिया, अब उसको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम बेस्ट हैं दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया को हरा लिया। तो ये होता है फाइनल। उस तरह से भगवान ने एक छोटी सी लीला में, जो लीला आपने बचपन से सुनी है, ये इतनी बड़ी लीला कर दी जो शायद पहले सुनी नहीं होगी। क्या आपने आप को कहां एस्टेब्लिश कर लिया? राइट टू द टॉप। कोई मेरे से पंगा लेने आए नहीं। इसलिए जब भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया तो किसी भी राजा से युद्ध नहीं किया, वो घोड़ा छोड़ दिया, जहां कहीं भी गया, जिस किसी भी राजा के उसमें उस पे पड़ा, अयोध्या के श्री राम का घोड़ा है ये, उनको याद वही जिसने परशुराम को भी हराया था, इसके तो हाथ छोड़ो और जाने दो। हम इनके सबसर्वेंट होने के लिए तैयार है, क्योंकि जो परशुराम को हरा चुका है वो हमारा तो क्या करेगा। तो भगवान ने इतनी बड़ी लीला वहां की, और फिर 14 वर्ष के वनवास में जाके सारे राक्षसों को भी हरा दिया, क्योंकि राम राज्य स्थापित करना है। लेकिन फिर भी महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि एक राजा अभी भी है, एक राक्षस अभी भी जीवित है। वो कहां है? वो मथुरा पे राज्य कर रहा है। मथुरा पे राज्य करने वाला लवणासुर था। लवणासुर को ठिकाने लगाने के लिए भगवान ने शत्रुघ्न को भेजा, अपने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न। लवणासुर के पास आशीर्वाद था, आशीर्वाद में उसके पास शिव का धनुष था, सॉरी शिव का त्रिशूल था। वो शिव का त्रिशूल एक्चुअल फैक्ट में उसके पास था। वो शिव का त्रिशूल किसी की भी पूरी सेना के लिए अकेला अनफ था। तो इसलिए लवणासुर को से कोई युद्ध कर नहीं सकता। वो अकेला बिना सेना के युद्ध में जाए, एक त्रिशूल लेके, और सारी सेना को, क्योंकि वो शिव का त्रिशूल, किसी के कोई उसके सामने टिक नहीं सकता। लेकिन जब शत्रुघ्न गए तो उन्होंने वहां जाके पहले से ही वहां के ब्राह्मणों से मंत्रणा कर ली। उन्होंने शत्रुघ्न को बता दिया कि इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता, इसके पास शिव का त्रिशूल है। आपको अगर इससे युद्ध करना है तो उस समय करना होगा जिस समय इसके पास शिव का त्रिशूल नहीं हो, और फिर इसको शिव का त्रिशूल लेने जाने नहीं देना, क्योंकि इसके पास शिव के त्रिशूल का मंत्र नहीं है, इसके पास एक्चुअल त्रिशूल है, फिजिकल त्रिशूल। यूजुअली लोगों के पास मंत्र होता है, मंत्र की विद्या से वो पुकारते हैं, इसके पास एक्चुअल त्रिशूल है। तो कैसे मुझे मिलेगा वो मुझे? तो उन्होंने बताया कि सुबह को मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, उस समय त्रिशूल नहीं ले जाना। जब ये सुबह को मॉर्निंग वॉक के लिए जाए तो इसको वही दबोच लेना। शत्रुघ्न ने उसको मॉर्निंग वॉक के लिए जब वो गया तो युद्ध के लिए ललकारा। उसने कहा बहुत अच्छा, मुझे तो एक ओपोनेंट मिल गया, मैं आपसे युद्ध अवश्य करूंगा, जरा मैं जाके अपने अस्त्र शस्त्र ले आऊं। शत्रुघ्न ने नहीं आपके पास
जितने अस्त्र शस्त्र हैं वो अनफ है, और लेने जाने की परमिशन मैं नहीं दूंगा, ये मेरे बाण आपको कहीं जाने नहीं देंगे। तो लवणासुर को शत्रुघ्न से युद्ध करना पड़ा बिना त्रिशूल के, और बिना त्रिशूल के शत्रुघ्न ने लवणासुर को हरा तो लिया। अब मथुरा का राज्य अयोध्या का हो गया। तो जब शत्रुघ्न वापस गए तो भगवान राम ने कहा कि अब तुम जाओ मथुरा के राजा बन जाओ। शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बनना दिया। शत्रुघ्न तैयार नहीं कि नहीं, मुझे मथुरा का राज्य नहीं चाहिए, मैं तो आपके साथ में रहता, आई विल मिस यू, आई कैंट बी विदाउट यू। तो राम ने कहा ऐसे करो, ये श्वेत वराह और मैं दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप ये श्वेत वराह को ले जाओ। तो शत्रुघ्न के साथ श्वेत वराह मथुरा में आ गए, जहां पे वो अभी भी एस्टेब्लिश्ड है। आई होप कि आपको इतनी इंस्पिरेशन हो गई कि अगली बार वृंदावन जाओगे। अब इन्हीं के दो रूप बताते हैं कि श्वेत वराह और रक्त वराह उन्हीं का दूसरा रूप है। कथा तो एक ही है, लेकिन दो अलग अलग टाइम पे शायद उनको एस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि वराह के रूप में अवतार भगवान ने जब अगली बार लिया होगा तो शायद ये लीला रिपीट हुई होगी वराह की। तो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक को श्वेत वराह, एक को रक्त वराह नाम दे दिया, क्योंकि लीला तो दोबारा से होती है और बाकी सब चीज डिस्ट्रॉय हो जाए, धाम और ये डीटीज डिस्ट्रॉय नहीं होते, दे सर्वाइव। तो ऐसा बताते हैं। बहुत सुंदर दर्शन है, इतना ही मंदिर है जितना ये। आप 80-100 लोग ज्यादा से ज्यादा एक टाइम में किस तरफ है? बैठ पाओगे। किस तरफ है? मथुरा विश्राम घाट, उसके पीछे वाली गली, वहां पे एक बहुत फेमस मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर। वहां तो सब जाते हैं। तो द्वारकाधीश के पीछे गली जाती है और वो गली से फिर एक पतली गली इस तरफ को जाती है। वो पतली गली में रक्त वराह पहले आएंगे, श्वेत वराह बाद में। विश्राम घाट में स्नान वगैरह भी होता है? विश्राम घाट में हर समय स्नान होता है, ऑल द टाइम। विश्राम घाट इज वन प्लेस जहाँ पे हर समय स्नान के लिए अरेंजमेंट रहता है। बाकी घाटों पे यमुना जी का ऊपर नीचे रहता है, लेकिन विश्राम घाट पे ऑलवेज देयर इज वाटर। तो लोग बहुत से वो द्वारकाधीश मंदिर में हो जाते हैं। वो भी कोई वो भी तीर्थ ही है तो वल्लभाचार्य का, लेकिन हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वहां जाके उस मंदिर में 3-3, 4-4 महीने रह के आए। गोपाल जी गोवर्धन से एक समय
इधर रहने के लिए आए द्वारका। तो रूप सनातन गोस्वामी ने डिसाइड किया कि जितने दिन गोपाल जी यहाँ रहेंगे हम भी। तो कुछ ऐसी लीला है। तो श्वेत वराह वो वाला मंदिर आप अगली बार जा सकते हो। द्वारकाधीश मंदिर में सब जाते हैं, अच्छा बड़ा मंदिर है। और जैसे ये माला लोग ऑफर करते हैं भगवान को, तो वो माला वो किसी को नहीं देते, उसे भगवान को ऑफर करके तभी तोड़ देते हैं। माला को भगवान को ऑफर करके तभी तोड़ देते हैं। उनको पूछो कि क्यों तोड़ देते हो माला को, कि ये फिर पुजारियों में ब्राह्मणों में वो माला की होड़ होती है, कौन पहने, तो इसलिए हम तोड़ देते हैं, किसी की नहीं। इन एनी केस वराहदेव जी की लीला मैंने आपको यहाँ की बताई। अब आपको चैतन्य चरितामृत में से बता दूं। वराह आवेश हेला मुरारी भवने, तार स्कंदे चढ़ी प्रभु नाचिला आंगने, वराह आवेश हेला मुरारी भवने, तार स्कंदे चढ़ी प्रभु नाचिला आंगने। ये लीला का स्थान है, मुरारी गुप्ता का घर। आपको हम मायापुर में ले जा नहीं पाए। जो आगे वाला चैतन्य मठ था जहां आपकी बस आपको ले गई, हाँ, उसी से रास्ता खेत की तरफ जाता है। अंदर इस तरफ गंगा है, ऑपोजिट साइड। तो थोड़ा 200-300 मीटर पे फिर वो दूसरी पैरेलल रोड उधर वाली आ जाएगी। वो वाली रोड पे मुरारी गुप्ता का मंदिर है। ये वहां की लीला है। वाराह आवेश हेला मुरारी भवने, तार स्कंदे चढ़ी प्रभु नाचिला आंगने। ये मुरारी गुप्ता का आंगन अभी भी है। इसका अनुवाद है, एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु को वराह अवतार का भावावेश हुआ, तो वे मुरारी गुप्त के कंधों पर चढ़ गए और फिर मुरारी गुप्त के आंगन में दोनों नाचने लगे। ये वाले आंगन में हम आपको भी नचा के लाते हैं। हाँ, तात्पर्य में शिल प्रभुपाद बता रहे हैं। एक दिन चैतन्य महाप्रभु चिल्लाने लगे, शुकर शुकर। इस तरह भगवान के शुकर अवतार का आवाहन करते हुए उन्होंने शुकर अवतार का रूप धारण कर लिया और मुरारी गुप्त के कंधों पे चढ़ गए। वे एक छोटा सा गाड़ू टोटी वाला जल का पात्र लिए थे और उन्होंने प्रतीक रूप में पृथ्वी को समुद्र के भीतर पकड़कर ऊपर निकाल लिया, क्योंकि यही भगवान वराह की लीला है। ये चैतन्य महाप्रभु की लीला संकीर्तन आंदोलन शुरू करने से पहले, अभी वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को, अपने आप को निमाई पंडित दिखाते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन संस्कृत स्कॉलरशिप, दैट्स ऑल। एक्सटर्नली वो लीला कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली with his eternal associates he is doing, performing other leelas also,
the leaders of the Supreme Personality of God. Living two lives basically, जब तक के संकीर्तन आंदोलन स्टार्ट नहीं किया। संकीर्तन आंदोलन स्टार्ट करने के बाद वो एक ही लाइफ, संन्यास लेने के बाद वो एक ही लाइफ, लेकिन फिर भी जो कुछ वो अपने इंटरनल एसोसिएट्स के सामने प्रकट कर देते थे वो सबके सामने फिर भी नहीं प्रकट करते थे। तो ये एक उनकी इंटरनल लीला है कि मुरारी गुप्ता के सामने उन्होंने ये लीला प्रकट की, लेकिन आम लोगों के सामने वो ये लीला नहीं करने वाले थे और एक्सेप्ट भी नहीं करते। इसके दर्शन आपने देखा है इसका दर्शन स्लाइड में? ये जरा फोन देना, जरा निकाल के दिखाओ। महाप्रभु, वराह, मुरारी गुप्ता, तो स्लाइड आ जाएगी। इतना बड़ा दर्शन दिया है, मुरारी गुप्ता इतने से नीचे खड़े और ऊपर देख रहे वराह। ओ माय गॉड, मेरा दोस्त तो आ ये महाप्रभु मुरारी गुप्ता ये सबको दिखा दो। ये चीज़ है वहाँ पर। नहीं, डीटीज नहीं, ये तो हमारी पेंटिंग है। पेंटिंग है। डीटीज वहां पे सीताराम लक्ष्मण हनुमान है, बिकॉज मुरारी गुप्ता इज हनुमान। तो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की डीटीज है, लेकिन ये सब लीला वहां पे लिखी भी हुई है, हम लोग जाके पढ़ते भी हैं। और वहां पे जैसे इन्होंने नृत्य किया, ऐसे हमारे भी भक्त लोग मुरारी गुप्ता के आंगन में नृत्य करके आते हैं। हाँ, या फॉर श्योर। हर साल जानू कह रहे पर मैं इस बार तो खाली प्रैक्टिस करके आए। कह रहे इस बार ट्रेलर था। या इस बार हमने कलकत्ता के लिए ज़्यादा टाइम रख लिया, फिर उसमें से भी जो मायापुर का टाइम था उसमें से भी एक दिन एक चक्र में लग गया, तो मायापुर का टाइम बहुत स्क्वीज्ड हो गया, इतना हम कवर कर नहीं पाए। अभी अपना ही प्रोजेक्ट हमारा ट्रेडिशनल गुरुकुल, हाथियों का घर, गौशाला, या और भी वहाँ पे जो मायापुर हायर एजुकेशन वाला वो प्रोजेक्ट है, फिर उसके अलावा छोटे छोटे दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिससे आइडियाज मिले हाउ टू डेवलप अ प्रोजेक्ट। तो वो सब रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम टीओबीपी हो गया, टीओबीपी का टूर अच्छे से हो गया और अपने मंदिर में अच्छी तरह से दर्शन हो गए। एक दिन ये था कि क्लास भी हो जाती, वहाँ पे सब लोग मैसेज करते रहे, प्रभु जी इंग्लिश की दे लो, हिंदी की दे लो। रशियन वाली क्लास में से भी मैसेज आ गया, प्रभु जी आके रशियन क्लास दे लो। ट्रांसलेशन तो वो खुद कर लेंगे, लेकिन वो रशियन में भी चाहते हैं कि हिंदी वाले तो कह ही रहे, इंग्लिश वाले और रशियन वाले भी। जब एक दिन अनाउंस हो गया ना सुबह को, उसी दिन मैसेज आ रहे होंगे। या बस वो मैसेज सारे आने शुरू हो गए, लोगों को पता चल गया कि अब टूर है। बहुत सारे लोग वहाँ होते नहीं हैं, लेकिन वो पीछे से देख रहे हैं, उसपे मायापुर टीवी पे लाइव देखते हैं। और वो होते भी हैं तो कितने लोग एक दूसरे को वहाँ देख सकते हैं, हम खुद ही एक दूसरे को नहीं देख पाए। हमें खुद को ही नहीं पता कि हमारे बाकी के हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? एनी क्वेश्चन और कमेंट?
आपको यात्रा में से वराह देवी की लीला और उनकी हिस्ट्री बताने की कोशिश करेगी। Yes. This Lavadasur story is a Puranic story or what? Lavanasur story is Puranic or not? I am not so sure. It's not in Valmiki Ramayana, no? So where it is from? No. It is definitely not in Ramayana. It could be in Adhyatma Ramayana, which is part of the which Purana? Adhyatma Ramayana is in? बता और वेद आप? व्यास जी ने लिखी है ना Yeah. आत्मा रामायण लिखी है वेद व्यास Yeah. मैं उस दिन देख रहा था बता किसी पुराण में है कि नहीं उसकी कॉन्फर्मेशन नहीं है हमारे पास, लेकिन ये वहाँ की कथा है, तीर्थ कथा है। जब हम पहले वहाँ जाया करते थे, ब्रह्मांड पुराण ब्रह्मांड हो yes. अध्यात्म रामायण is ब्रह्मांड Adhyatma Ramayana is part of the Brahmanda Purana. So there is a possibility that this लीला is there. लेकिन ऐसी बहुत सारी तीर्थ कथाएं हैं जो किसी भी पुराण में हमें नहीं मिलती, क्योंकि नॉट ऑल पुराणास आर रिवील्ड। बहुत सारे खो चुके हैं, लेकिन वो तीर्थ कथाएं हैं और उसकी क्या किस तरह से वो बोनाफाइड है, वो उस तरह से ही है। We hear them and we repeat them it says but that from the devotees. It all makes sense. this chat GPT and that AI and Gemini and all this says that the story of Lavanasur and Shatrugna appears in chapter 62 of Uttarkand of Ramayana. Yeah. I have to revisit Ramayana. हाँ, लेकिन वो खाली लवणासुर और शत्रुघ्न के युद्ध का है। वराह इज नॉट मेंशन। अच्छा वराह ये जो तो इस पार्ट का कॉन्फर्मेशन यहाँ है, अनदर पार्ट का कॉन्फर्मेशन कहाँ है, अनदर पार्ट का कॉन्फर्मेशन कहाँ है, लेकिन उसके साथ में वो श्वेत वराह की भी कथा चल रही है, उसका कॉन्फर्मेशन कहीं नहीं। वो श्वेत वराह की जो कथा चल रही है वो वहीं पे वो बताएंगे कि ये श्वेत वराह की ये कथा है, ये विग्रह का ये हिस्ट्री है। यस आपको ये लवणासुर की कहानी तो पहले भी आती है, जैसे जो राम के जो पूर्वज थे मानधाता, जब वो इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए गए थे प्रभु जी, तो अब वो इंद्र को भी हराने वाले थे, तो वहाँ पे जो बृहस्पति थे उनके गुरु, तो उन्होंने कहा था कि पहला पृथ्वी पे सब राजाओं को हराओ तब मेरे से युद्ध करना। तो उन्होंने फिर उनको लवणासुर के पास भेजा था, तो उन्होंने मानधाता का वध लवणासुर ने किया था। तो कंफर्मेशन है कि लवणासुर तो मथुरा में मतलब राम से पहले था। यस लवणासुर इनविंसिबल था। अगर जो उसके हाथ में वो त्रिशूल है तो उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। लेकिन इसीलिए शत्रुघ्न ने बिना उस त्रिशूल के उसको युद्ध में ललकारा कि तू भी क्षत्रिय है, मैं भी क्षत्रिय हूं। सारे शस्त्र उठा के रख देते हैं, आज हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर लेते हैं। बहुत कठिन कार्य था, क्योंकि आखिर तो लवणासुर राक्षस है, आखिर तो वो राक्षस है। लेकिन उसने हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक्सेप्ट नहीं किया, उसने शस्त्र यूज करने एक्सेप्ट किए, तो शत्रुघ्न ने भी शस्त्र उठा लिया। शत्रुघ्न तो विष्णु तत्व हैं, लेकिन फिर भी लीला तो नर रूप में कर रहे हैं। एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट? मुझे पहले के युगों में जैसे हम देखते हैं वराह देव के मंदिर अभी इतने हैं या थोड़े कम है। पहले के युगों में क्या वराह देव की ज्यादा पूजा होती है और या दक्षिण भारत में होती है? हाँ, ये जो अवतार हैं इनके मंदिर बहुत कम है। ये जो मतलब दशावतार जैसे कूर्मा, नरसिंह, ये जितने भी दशावतार हैं इनके मंदिर बहुत कम है।
सबसे ज्यादा मंदिर आपको शिव के मिलेंगे, विष्णु के मिलेंगे, और इन मंदिरों में ज्यादातर विष्णु मंदिरों में आपको ये दशावतार दीवारों पे मिलेंगे। लेकिन इनके अपने मंदिर डेडिकेटेड टू देम वेरी लिटिल। कूर्मा अवतार, कूर्म क्षेत्र उनका अपना ही मंदिर है, वो उनकी लीला का स्थान है आंध्र प्रदेश में। सिम्हा क्षेत्र, तो ये रेयर मंदिर है, या ऐसा है कि सरवाइव नहीं हुए। लेकिन विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, गणेश मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, ये काफी। Any other question or comment? Thank you very much. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।